लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं, कंडक्टर इंसुलेटर क्या होते हैं, और सबसे पहले हमने बनाया था कि सॉलिड को चेक करने के लिए कि कंडक्टर है या इंसुलेटर है, उसके लिए टेस्टर बनाया था 14.1 में जो दिखाया हुआ है। उसके बाद हमने ये देखा था कि जो लिक्विड को चेक करने के लिए कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है, उसके लिए हमने 14.2 में एक टेस्टर बनाया था बल्ब का यूज करके और बैटरी का यूज करके। अगर उसके अंदर स्मॉल करंट आता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, तो स्मॉल करंट को बल्ब डिटेक्ट नहीं कर सकता, तो इसके लिए फिर हमने एलईडी यूज की थी कि एलईडी जो है स्मॉल करंट को भी डिटेक्ट कर लेती है। उसके बाद हमने एक और टेस्टर बनाया था, थर्ड टेस्टर बनाया था। वो किसके ऊपर बेस्ड था? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर बेस्ड था। एक कंपास नीडल को हमने मैच बॉक्स में रैप किया था और फिर बैटरी से कनेक्ट कर दिया था। तो उसको हमने फिर चेक किया था कि अगर किसी भी सॉल्यूशन को इसके अंदर टेस्ट करा, अगर मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आती है तो वो हमारा कंडक्टर था, अगर मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन नहीं आती तो वो हमारा इंसुलेटर था। तो हमने दो इफेक्ट पढ़े थे करंट के, एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में क्या था, किसी भी वायर के अंदर करंट पास होता है तो वो गर्म हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो करता है तो वो आसपास जो है मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है, तो उसको वो उसके पास अगर मैग्नेटिक नीडल लेके जाते हैं तो मैग्नेटिक नीडल में वो डिफ्लेक्शन शो करता है, तो इसको बोलते हैं, ये हमारा क्या था फिर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद हमने देखा था कि कह रहे कि कुछ जो कंडक्टर्स हैं हमारे, वो कुछ सर्टेन कंडीशन पे जो है, कुछ इंसुलेटर हमारे कुछ सर्टेन कंडीशन पे कंडक्टर का काम करते हैं, तो इसलिए हम इसको कंडक्टर इंसुलेटर का नाम ना देके गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर के नाम से हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। और उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल लिया था और उसको टेस्टर से चेक किया था कि अगर डिफ्लेक्शन शो कर रही है तो गुड कंडक्टर, अगर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही तो वो पुअर कंडक्टर्स। तो उसके बाद हमने डिस्टिल्ड वाटर को चेक किया था कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर्स है। तो कह रहे जो सी वाटर है उसके अंदर सोल्ट होता है, तो उसको उसकी वजह से जो वो कंडक्ट करता है, तो उसकी वजह से वो जो हमारा जो वाटर है वो कौन सा होगा, फिर कंडक्टर होगा। उसके बाद हमने क्या किया था, एक्टिविटी 14.5 स्टडी की थी। उसके बाद हम एक स्टडी करेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन क्लास 7th वी हैव लर्न सम इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी हमने अभी तक दो इफेक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट के पढ़े हैं, एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और एक हमने पढ़ा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब हम स्टडी करेंगे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैन यू लीस्ट दिस इफेक्ट, व्हाट इफेक्ट डज द करंट प्रोड्यूस व्हेन इट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन। कोई भी जो सॉल्यूशन है जो कंडक्ट करता है, तो उसके अंदर अगर हम करंट पास करते हैं तो क्या होता है, लेट अस फाइंड आउट। एक्टिविटी 14.6, टेक आउट कार्बन रोड्स केयरफुली फ्रॉम दो डिस्कार्डेड सेल। दो जो सेल लेने हैं, दो सेल लेना है, टेक आउट कार्बन रोड्स केयरफुली फ्रॉम डिस्कार्डेड सेल, क्लीन देयर मेटल कैप विद सैंड पेपर। उसको जो है मेटल कैप से क्लीन करना है, मेटल कैप को क्लीन करना है विद सैंड पेपर। रैप द कॉपर वायर अराउंड द मेटल कैप ऑफ द कार्बन रोड एंड जॉइन देम टू अ बैटरी, वी कॉल दीज टू इलेक्ट्रोड्स। तो कह रहे हैं कि टेक आउट कार्बन रोड्स केयरफुली। कह रहे जो दो कार्बन रोड दिखाई हुई है 14.5 में, दो कार्बन रोड लेनी है। टेक आउट टू कार्बन रोड केयरफुली फ्रॉम डिस्कार्डेड सेल। जो बेकार जो सेल होते हैं वहां से हमने कार्बन रोड्स ले ली। क्लीन द मेटल कैप विद सैंड पेपर। और जो मेट ऊपर वाली जो कैप है उसको हमने क्या करना है, क्लीन करना है सैंड पेपर से। रैप द कॉपर वायर अराउंड द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रोड्स एंड जॉइन देम टू अ बैटरी। रैप द कॉपर वायर अराउंड द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रोड्स। रैप द कॉपर वायर, जो कॉपर वायर है उसको रैप करना है अराउंड द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रोड एंड जॉइन देम टू अ बैटरी, वी कॉल दीज टू रोड्स इलेक्ट्रोड्स। कह रहे हमने तो दो रोड्स कार्बन रोड्स लिए, उसको केयरफुली हमने टेक आउट टू कार्बन रोड्स केयरफुली फ्रॉम द टू डिस्कार्डेड सेल। जो बेकार सेल होते हैं वहां से हमने दो कार्बन रोड ली, उसको उसकी मेटल कैप को सैंड पेपर से क्लीन करना है। रैप कॉपर वायर अराउंड द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रोड एंड जॉइन देम टू अ बैटरी। उसको फिर हमने बैटरी से ज्वाइन करना है, जैसे 14.5 में दिखाया हुआ है।
वी कॉल दीज टू इलेक्ट्रोड्स। तो हमारे ये जो क्या है, वी कॉल दीज टू इलेक्ट्रोड, इसको हम दो इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो उसके बाद कह रहे हैं कि हमारा जो 14.6 में दिखाया है इसको हम दो इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, कार्बन रोड्स को, जो हमारी इलेक्ट्रोड्स हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि यू मे टेक टू आयरन नेल्स अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, pour a cup full of water in a glass plastic bowl, add a teaspoonful salt or a few drops of lemon juice to water to make it more conducting. Now immerse the electrode in the solution. Make sure that the metal caps or the carbon rods are outside the water. Wait for 3 or 4 minutes. Observe the electrodes carefully. Do you notice any gas bubbles near the electrodes? Can we call the change taking place in the solution a chemical change? Recall the definition of the chemical change that you learnt in class 7th. तो कह रहे कि हमने जो एक्टिविटी 14.6 में दो रोड ली, वो दो कार्बन रोड हमने क्या कैसे ली, जो बिल्कुल बेकार सेल होता है, डिस्कार्डेड सेल से ली। तो जो दो डिस्कार्डेड सेल से हमने दो कार्बन रोड लेनी है, उसको मेटल क्लीन देयर मेटल कैप विद सैंड पेपर से उसको क्लीन करना। रैप द कॉपर वायर अराउंड द मेटल कैप ऑफ द कार्बन रोड्स। और जो हमारे कॉपर वायर है उसको मेटल कैप से रैप कर देना है और उसको बैटरी से ज्वाइन करा देना है। और वी कॉल दीज टू रोड्स इलेक्ट्रोड्स। हम तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। जो हमारी कार्बन रोड है, ये हमारी इलेक्ट्रोड्स है। इंस्टेड ऑफ कार्बन रोड यू मेक यूज टू आयरन नेल्स अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर कार्बन रोड्स अवेलेबल नहीं है तो हम वहां पे जो है आयरन नेल भी यूज कर सकते हैं, और 6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। पोर अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ ग्लास और प्लास्टिक बाउल। उसके अंदर पानी डालेंगे। Add a teaspoonful of salt or a few drops of lemon juice to water to make it more conducting. और उसके अंदर थोड़ा सा जो है सोल्ट डालेंगे और या लेमन जूस डालेंगे ताकि वो कंडक्टिंग बन जाए। नाउ इमर्स द इलेक्ट्रोड इन दिस सॉल्यूशन। अब उस इलेक्ट्रोड्स को किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर इमर्स करेंगे। मेक श्योर दैट द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रोड्स आर आउटसाइड द वाटर। नाउ इमर्स द इलेक्ट्रोड इन दिस सॉल्यूशन। अब क्या करना है, जो इलेक्ट्रोड्स हैं उसको सॉल्यूशन के अंदर इमर्स कर देना। मेक श्योर दैट द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रोड्स आर आउटसाइड द वाटर। Make sure that the metal caps of the carbon rods are outside the water. तो कह रहे कि श्योरली देखना है कि जो मेटल कैप है कार्बन रोड्स की आर आउटसाइड द वाटर। वेट फॉर 3-4 minutes. ऑब्जर्व द इलेक्ट्रोड्स केयरफुली। डू यू नोटिस एनी गैस बबल नियर द इलेक्ट्रोड्स। कह रहे अब 3-4 मिनट तो इलेक्ट्रोड्स को देखना है, तो क्या कह रहे कि कुछ गैस बबल नजर आएंगे। कैन वी कॉल द चेंज टेकिंग प्लेस इन द सॉल्यूशन ऑफ केमिकल चेंज। रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ केमिकल चेंज दैट यू लर्नड इन क्लास 7। कह कि हमने जो क्या, रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ केमिकल चेंज दैट यू लर्नड इन क्लास 7। कह रहे कि हमने दो चेंज पढ़े थे क्लास 7 में, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। जिसके अंदर एक नया सब्सटेंस बनता था वो केमिकल चेंज होता था, जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस नहीं बनता था वो हमारा जो है फिजिकल चेंज होता था। तो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है, इसके अंदर हमें क्या ली, दो कार्बन रोड ली। दो कार्बन रोड कहाँ से लेनी है, हमने जो डिस्कार्डेड सेल होते हैं वहां से लेनी है। उसको मेटल कैप को सैंड पेपर से जो है साफ करना है। फिर उसको मेटल कैप को जो है हमने कार्बन रोड्स को हमने सॉल्यूशन में डालना है और फिर बैटरी से ज्वाइन करना है। तो इसको जो हमारी कार्बन रोड्स है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड्स। अब इस कार्बन रोड की जगह हम आयरन नेल भी यूज कर सकते हैं 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। और अ कप फुल ऑफ वाटर इन ए ग्लास और प्लास्टिक बाउल। कि जो एक कप जो पानी है उसी ग्लास के अंदर डालने हैं या प्लास्टिक बाउल के अंदर डालना है। उसके अंदर फिर सोल्ट डालना है या लेमन जूस डालना है ताकि जो सॉल्यूशन कंडक्टिंग बने। नाउ इमर्स द इलेक्ट्रोड इन दिस सॉल्यूशन। तो हमारा जो इलेक्ट्रोड है उसको हमने सॉल्यूशन के अंदर डालना है। मेक श्योर दैट द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रोड्स आर आउटसाइड द वाटर। Wait for 3-4 minutes. Make sure that the metal caps of the carbon rods are outside the water. कह रहे कि make sure that the metal caps of the carbon rods are outside the water. Wait for 3-4 minutes. 3-4 मिनट्स के लिए वेट करना है उसको। Observe the electrodes carefully. ये जैसे हमने सॉल्यूशन के अंदर सोल्ट डाला और लेमन जूस डाला ताकि कंडक्टिंग बन गया। Now immerse the electrodes in this solution. अब जो इलेक्ट्रोड्स को जो है सॉल्यूशन के अंदर डाल देंगे। मेक श्योर दैट द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रोड्स आर आउटसाइड द वाटर। अब जो इलेक्ट्रोड्स हैं उसको हमने सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया।
मेक श्योर दैट द मेटल कैप ऑफ द कार्बन रोड्स आर आउटसाइड द बोतल। कह रहे कि श्योर मेक श्योर दैट द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रोड्स आर आउटसाइड द वाटर, कि जो हमारी जो कार्बन रोड्स है उसकी जो कैप है पानी के बाहर होनी चाहिए, और 3-4 मिनट तक वेट करो, और जो इलेक्ट्रोड्स को ऑब्जर्व करो। डू यू नोटिस एनी गैस बबल नियर द इलेक्ट्रोड्स। कह रहे कि जो हमारी जो इलेक्ट्रोड्स है वहां पे क्या जो गैस बबल नजर आएंगे। कैन वी कॉल द चेंज टेकिंग प्लेस इन द सोल्यूशन और केमिकल चेंज। कि जो हमारा जो उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर जो चेंज आ रहा है वो हमारा केमिकल चेंज आ, तो हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रोड को ऑब्जर्व करेंगे तो गैस बबल बनेंगे इलेक्ट्रोड्स के पास, तो इसके अंदर जो है कोई ना कोई जो नया सब्सटेंस बना है, तो इसको हम इसको केमिकल चेंज बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन के अंदर कोई ना कोई चेंज आया है। तो हमारा जो इलेक्ट्रोड्स के अंदर जो गैस बबल बन रहे हैं, तो हमारा ये कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है। In 1800, a British chemist William Nicholson had shown that if the electrodes were immersed in water and the current was passed, bubbles of oxygen and hydrogen were produced. यानी एक ब्रिटिश केमिस्ट था 1800 में, उसने कहा कि अगर इलेक्ट्रोड्स को अगर पानी के अंदर डालते हैं यहाँ और उसमें अंदर करंट पास करते हैं, तो जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो बबल्स प्रोड्यूस होंगे, ऑक्सीजन बबल्स फॉर्म्स ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द अदर इलेक्ट्रोड्स। तो ऑक्सीजन बबल कहाँ बनेंगे, जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पे, और जो हाइड्रोजन बबल्स बनेंगे वो दूसरे इलेक्ट्रोड पे बनेंगे। तो कह रहे ब्रिटिश केमिस्ट था विलियम निकोलसन, तो उसने देखा कि जो इलेक्ट्रोड्स को अगर पानी के अंदर डाल देते हैं, उसके अंदर फिर करंट पास करते हैं, तो ऑक्सीजन के जो बबल्स बनते हैं और हाइड्रोजन के जो बबल्स बनते हैं, तो ऑक्सीजन के बबल तो कहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के, और हाइड्रोजन बबल्स कहाँ बन जाते हैं, दूसरे इलेक्ट्रोड्स पे। द पासेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉज केमिकल चेंज। यानी किसी सॉल्यूशन के अंदर अगर करंट पास करते हैं तो वो जो है हमारा कंडक्टिंग बन जाता है। एज अ रिजल्ट बबल्स ऑफ अ गैस मे बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड, डिपॉजिट ऑफ मेटल मे बी सेंट ऑन द इलेक्ट्रोड, change of the color of the solution may occur. The reaction would depend on what solution and electrodes are used. There are some of the chemical effects of electric current. The passage of an electric current through a conducting solution causes chemical change. कह रहे कि जो हमारा जब किसी के अगर कंडक्टर के अंदर कंडक्टिंग सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है। एज अ रिजल्ट बबल्स ऑफ अ गैस में बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड, तो बबल्स ऑफ गैस बनने लग जाते हैं इलेक्ट्रोड्स के पास। डिपॉजिट ऑफ मेटल में बी सीन ऑन द इलेक्ट्रोड, चेंज ऑफ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन में अकर। तो कह रहे कि जो सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज होता है। द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड्स। These are some of the chemical effects of electric current. तो इसको हम बोलते हैं chemical effect of electric current. The passage of electric current through a conducting solution causes chemical reaction. कह रहे किसी भी solution के अंदर current पास करते हैं तो chemical reaction होती हैं, तो bubbles बनने लग जाते हैं। Deposit of metal may be seen on the electrodes. Change of the color of solution may occur. Solution के अंदर भी अगर कुछ ना कुछ change आता है, color के अंदर change आता है, the reaction would depend on the solution and electrodes are used. ये जो हमारी reaction हो रही है और जो सॉल्यूशन के अंदर जो हमारी इलेक्ट्रोड्स यूज की हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है कि कौन सी रिएक्शन होगी। तो अब हम इसके केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जो हमने स्टडी किया है, एक बार हम उसको एक बार रिवाइज करते हैं। तो उसके बाद हम स्टडी करेंगे, ये एक्टिविटी स्टडी करेंगे जो पोटैटो को हमने टेस्ट किया है टेस्टर से। उसके बाद हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में पढ़ेंगे और उसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो आज हमने एक बार जो स्टडी किया मैग्नेटिक केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इससे पहले उसको और क्या पढ़ा था हमने, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, किसी भी वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो गर्म हो जाता है, तो वो उसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, किसी भी वायर में अगर करंट पास करते हैं तो उसके आसपास जो है मैग्नेट का इफेक्ट हो जाता है, तो वहां पे अगर कंपास नीडल को पास लेके जाते हैं तो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हमारा है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके लिए क्या हमने किया, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए 2 कार्बन रोड ली हमने, और 2 कार्बन रोड कहाँ से ली, जो डिस्कार्डेड सेल होते हैं वहां से हमने 2 कार्बन रोड ली।
तो कह रहे कि उसको हमने सोल्यूशन वाटर के अंदर डिप करना है, और वाटर को कंडक्टिंग बनाने के लिए इसके अंदर हम सोल्ट डाल सकते हैं या लेमन जूस डाल सकते हैं। और ऊपर से जो मेटल कैप है हमने ऐसे करना है, जो कार्बन रोड की मेटल कैप दिखाई है 14.5 में, वो जो है वाटर को टच नहीं करनी चाहिए। अब उसको कॉपर वायर के थ्रू बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। जो हमारी कार्बन रोड है वो हमारी है इलेक्ट्रोड्स। अब हम कार्बन रोड की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक बाउल भी प्लास्टिक जो जो हमारे आयरन आयरन नेल्स भी यूज कर सकते हैं 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। Pour a cup full of water in a glass plastic bowl. Add a teaspoonful of salt or a few drops of lemon juice to water to make it more conducting. Now immerse the electrode in this solution. अब जो इलेक्ट्रोड को हमने पानी सॉल्यूशन के अंदर डालना है, मेक श्योर दैट द मेटल कैप ऑफ द कार्बन रोड आर आउटसाइड द वाटर। ये मैंने अभी बता दिया कि मेटल कैप जो है बाहर होनी चाहिए वाटर के। अब 3-4 मिनट्स तक उसको ऑब्जर्व करना है। अब इलेक्ट्रोड को ऑब्जर्व करेंगे तो हमारी जो गैस बबल्स नजर आएंगे इलेक्ट्रोड्स के पास। तो कैन वी कॉल द चेंज टेकिंग प्लेस द सॉल्यूशन द केमिकल चेंज। तो कह रहे कि सॉल्यूशन के अंदर कुछ ना कुछ केमिकल चेंज हो रहा है। जैसे उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो केमिकल के जो हमारा सॉल्यूशन है उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, तो बबल्स बन रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज। तो कह रहे कि 1800 में ब्रिटिश केमिस्ट था निकोलसन, उसने देखा था कि इलेक्ट्रोड को अगर पानी के अंदर डालते हैं और फिर इसके अंदर करंट पास करते हैं, जैसे ऊपर दिखाया है, करंट पास करने के बाद तो ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के बबल्स प्रोड्यूस होते हैं। वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बबल्स प्रोड्यूस होते हैं। ऑक्सीजन के बबल जो है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पे कनेक्ट हो जाते हैं, वहां डिपोजिट हो जाते हैं, और हाइड्रोजन के दूसरे इलेक्ट्रोड पे डिपोजिट हो जाते हैं। The passage of an electric current through a conducting solution causes chemical change. As a result, bubbles of a gas may be formed on the electrode. कह रहे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका पासेज है अगर कंडक्टिंग सॉल्यूशन के अंदर, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है। एज अ रिजल्ट, bubbles of the gas may be formed on the electrode. Deposit of metal may be seen on the electrode. Change of the color of the solution may occur. The reaction would depend on the what solution and electrodes are used. These are the some of the chemical effects of electric current. कह रहे कि जो इलेक्ट्रिक करंट अगर इसके अंदर पास होता है कंडक्टिंग सॉल्यूशन के अंदर तो केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। तो कह रहे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है अगर किसी भी कंडक्टिंग सॉल्यूशन के अंदर पास करते हैं तो इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जो हमारा ऊपर दिखा हुआ है, नीचे कंडक्टिंग सॉल्यूशन दिया हुआ है जो हमने ऊपर एक्टिविटी पढ़ी है, ऊपर फिर करंट पास किया बैटरी के थ्रू, तो जो हमारा सॉल्यूशन है उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो जो हमारे बबल्स बनते हैं गैस के वो इलेक्ट्रोड्स पे फॉर्म हो जाते, इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट हो जाते हैं। डिपॉजिट ऑफ मेटल में बी सीन ऑन द इलेक्ट्रोड्स। तो कह रहे कि जब जब ये हम एक्टिविटी करते हैं तो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जो है मेटल भी डिपॉजिट हो जाती है और सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हो जाता है। द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन द सॉल्यूशन एंड व्हाट इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड। कौन सी रिएक्शन होती है तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, हम कार्बन के इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे हैं, किसी और मटेरियल की यूज कर रहे हैं, या कौन सा सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा सॉल्यूशन इसके अंदर यूज कर रहे हैं। तो हमने ये देख लिया कि इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट क्या होता है, कि केमिकल कि कोई भी हमने अगर सॉल्यूशन लिया उसके अंदर करंट पास किया तो हमने केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी किया है। उसके बाद क्या है, बूजो डिसाइडेड टू टेस्ट whether some fruits and vegetable also conduct electricity or not. Bujo decided to test whether some fruits and vegetable also conduct electricity or not. Bujo decided to test, कह रहे बूजो ने फिर अब कह रहे कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को टेस्ट करने के लिए डिसाइड किया। He cut a potato into two halves and inserted the copper wires of a tester into it. कह रहे बूजो ने क्या किया, कुछ फ्रूट और वेजिटेबल को चेक करना चाहा कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है नहीं हो रही। ही कट अ पोटैटो, उसने जो एक पोटैटो कट किया दो हाफ में, and inserted the copper wire of a tester into it. Just then his mother called him and he forgot to take out the wire of the tester inserted into the potato. When he come back after half an hour, he noticed that he noticed that there was a greenish blue spot on the potato around one wire, whereas there was no such spot around each wire. He was surprised with his observation. Along with the Paheli repeated this activity many times. They found that it was always the wire connected to the positive terminal which had a greenish blue spot around it.
They felt that this discovery was very useful because it could be used for identify the positive terminal of a cell of a battery. Concerned with the box, they decided a report to finding a children magazine. क्या कि हमने एक चेक किया फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को चेक किया कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है नहीं हो रही है। तो उसने एक पोटैटो को 2 हाफ में कट किया और 2 कॉपर वायर ली ऑफ अ टेस्टर इनटू इट। जो हमने टेस्टर बनाया था ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट करंट के ऊपर बेस था, तो वो हमने टेस्टर लिया, उसको हमने जो 2 टर्मिनल से और उसको हमने पोटैटो से कनेक्ट कर दिया। Just then his mother called him that he forgot to take out the wire of a tester inserted into the potato. कह रहे कि उसने क्या किया, जस्ट देन हिज मदर कोल्ड हिम, जैसे ही उसने कह रहे कि ही कट पोटैटो, पहले तो उसने 2 हाफ में कट कर लिया था, इंसर्टेड द कॉपर वायर ऑफ टेस्टर इनटू इट। कॉपर वायर की जो जो ऊपर टेस्टर की थी उसके अंदर इंसर्ट कर दी। तो उसने कह रहे कि ही फॉरगेट टू टेक आउट द वायर ऑफ द टेस्टर इंसर्टेड इनटू द पोटैटो व्हेन ही केम बैक आफ्टर हाफ एन आवर। तो कह रहे जस्ट देन जैसे उसकी मदर ने उसको बुलाया, ही फॉरगेट टू टेक आउट द वायर ऑफ टेस्टर। तो टेस्टर की जो वायर है वो बाहर निकालना वो भूल गया। तो जब वो आया हाफ एन आवर के बाद, ही नोटिस दैट देयर वाज अ ग्रीनिश ब्लू स्पॉट ऑन द पोटैटो अराउंड वन वायर। जैसे फिगर 14.6 में दिखाया हुआ है, तो एक वायर के पास ग्रीन कलर का स्पॉट नजर आ रहा था पोटैटो पे, whereas there was no such spot around the other wire। दूसरी वायर पे कोई भी स्पॉट नहीं था। He was surprised with his observation along with the पहेली, repeated this activity many times। तो सरप्राइज हो गया, तो उसने ये एक्टिविटी फिर दोबारा की पहेली के साथ। They found that it was always the wire connected to they found that it was always the wire connected to the positive terminal which had a greenish blue spot around it। तो क्या दे उसने क्या किया कि इट वाज ऑलवेज द वायर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। तो कौन सा कलर जो ब्लू जो हमारा ग्रीन हो रहा था, जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से कनेक्ट था, विच हैड अ ग्रीनिश ब्लू स्पॉट अराउंड इट। तो ग्रीनिश ब्लू स्पॉट जो नजर आ रहा था, दे फेल्ट दैट दिस डिस्कवरी वाज यूजफुल बिकॉज इट कुड बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल। तो हमें जो बार बार हमने एक्टिविटी की, तो जो ग्रीन कलर का जो हमारा जो पोर्शन हो रहा था वो कहाँ हो रहा था, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से जो एंड कनेक्ट था वो हो रहा था। तो इससे हम कैसे हम पता लगा सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल कौन सा है, कि कौन जिस पोर्शन में ग्रीन हुआ तो वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल है और दूसरा फिर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल है। They decided to report their finding to Children magazine. Remember that Bujo set out the test whether potato conducted electricity or not. When he found that the current produced a chemical change in the potato, कह रहे कि जो पोटैटो के अंदर जो है जैसे करंट पास हुआ तो केमिकल चेंज उसके अंदर आया। to him this was very exciting। In fact, this is how science sometimes works। You are looking for something and you discover something else। Many important discoveries have made in this manner। जैसे इसने भूचो ने किया, तो हम भी कोई ऐसी घर पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से जो है हमारे साइंस में कुछ ना कुछ इन्वेंशन हो सकती है। तो कह रहे कि जैसे ही उसमें पोटैटो में करंट पास हुआ, तो पोटैटो में करंट पास होने के बाद वो एक एंड जो है हमारा ग्रीन हो गया। तो इट मीन पोटैटो के अंदर कुछ ना कुछ केमिकल चेंज जो आया। तो वो कह रहे कि जो फ्रूट्स के अंदर भी हमारा केमिकल चेंज आ रहा है, तो हमने ये प्रूव कर दिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है हम स्टडी करेंगे। तो आगे इससे पहले हम जो एक बार पढ़ा उसको हम एक बार रिवाइज करते हैं और इसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो हमने सबसे पहले हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा कि कैसे जो है केमिकल के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो कैसे उसके अंदर सोल्यूशन के अंदर केमिकल चेंज आता है। तो कह रहे कि ब्रिटिश केमिस्ट था विलियम निकोलसन, उसने इलेक्ट्रोड को जो पानी के अंदर डिप किया था, फिर करंट पास किया था, तो ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के बबल्स प्रोड्यूस हुए थे। उसके बाद हमने पोटैटो को चेक किया कि उसके अंदर जो है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं है। तो ऐसे चेक करते टाइम हमने ये देखा कि जब पोटैटो को हमने बैटरी से और ऊपर टेस्टर से कनेक्ट किया, तो जैसे कनेक्ट करने के बाद हाफ एन आवर के बाद देखा तो कि एक एंड पे जो है पोटैटो के जो एक एंड जो जिससे कनेक्ट है ऊपर टर्मिनल से, तो वहां पे ग्रीन कलर का जो है पोर्शन दिखाई देता है। तो वो किस वजह से आया कि पोटैटो के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई, तो वो जो है ग्रीन कलर का स्पॉट नजर आया। तो ये एक्टिविटी बार बार की गई। तो जब एक्टिविटी बार बार की गई तो देखा गया तो कि जो ग्रीन कलर जो आ रहा है वो वही आ रहा है जो हमारा जो है रेड कलर जो हमारे किससे कनेक्ट है,
जो हमारे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल के साथ कनेक्ट है वो हमारा जो है पोटैटो के साथ, पोटैटो को फिर हमने जब टेस्ट किया तो ग्रीन कलर का पोर्शन तब आ रहा था जहां पे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से जो हमारा एंड कनेक्ट है. To see them, this was very exciting. In fact, this is how science sometimes work. You are looking for something and you may discover something else. Many important discoveries have been made in this manner. तो आगे हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग. You know that a brand new cycle has shiny handlebar and wheel rims. कि जो ब्रांड जो न्यू साइकिल आती है उसके जो हैंडल बार होते हैं वो भी शाइनिंग होते हैं, रिम्स वो जो व्हील रिम्स हैं वो भी जो है ब्रांडेड होते हैं, बिल्कुल शाइनिंग सरफेस होती है. However, these were accidentally scratched. The shining coating comes off, revealing a note so shining surface beneath. You might have also seen women using ornaments which appear to be made of gold. However, with repeated use, the gold coating wears off, revealing silver or some other metal beneath. You know that a brand new cycle has shining handlebar and wheel rims. हमने देखा कि जो ब्रांडेड न्यू साइकिल होती है उसका हैंडल बार भी बहुत शाइनिंग होता है और रिम्स भी होते हैं जो वो भी बहुत ब्रांडेड होते हैं, शाइनिंग होते हैं. इफ दीज वर एक्सीडेंटली स्क्रैच्ड, अगर मान लो बाय चांस उसका जो उसके ऊपर स्क्रैच आ गए तो उसकी जो शाइनिंग कोटिंग है वो उतर जाती है. तो shining surface beneath, you might have seen women using ornaments which appear to be made of gold. You might have seen women using ornaments कि जो women जो ornaments पहन रहे होते हैं वो गोल्ड के नहीं होते लेकिन गोल्ड की तरह नजर आते हैं. With repeated use, the gold coating wears off, revealing silver or something other metal beneath. जब उसकी गोल्ड का कोटिंग उतरने लग जाती है तो वहां से सिल्वर कलर का या कोई और मेटल नजर आने लग जाती है. In both these cases, a metal has a coating of another metal. इन सारे केसेस में एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की कोटिंग की होती है. डू यू वंडर हाउ अ लेयर ऑफ वन मेटल कैन बी डिपॉजिट ऑन टॉप ऑफ अदर. एक मेटल की लेयर के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर कैसे डिपॉजिट करते हैं, तो हम जो है इसमें कैसे डिपॉजिट करते हैं तो इसके बारे में हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग में स्टडी करेंगे. तो एक जो मेटल की लेयर के ऊपर दूसरी मेटल डिपॉजिट कराएंगे तो इसमें हम स्टडी करेंगे, वो हम क्या करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में. Activity 14.7. We will need copper sulfate and 2 copper plates of size around 10 centimeter into 4 centimeter. कह रहे हमने we will need copper sulfate and 2 copper plates of size around 10 into 4. कह रहे copper sulfate चाहिए और 2 copper plates चाहिए 10 into 4 की. Take 25 ml of distilled water in a clean and dry beaker. 250 ml जो है डिस्टिल्ड वाटर का इसके अंदर जो बिकर के अंदर डालना है. डिसोल्व 1 टीस्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट. Add a few drops of dilute sulfuric acid to copper sulfate solution to make it more conducting. Clean copper plates with sandpaper. Now rinse them with water and dry them. Connect the copper plate to the terminals of the battery and immerse them in the copper sulfate solution. कह रहे हमने जो है कॉपर सल्फेट चाहिए हमें और 2 कॉपर प्लेट चाहिए 10 into 4 सेंटीमीटर की. तो कह रहे कि हमें क्या चाहिए कॉपर सल्फेट चाहिए और 2 कॉपर प्लेट चाहिए अराउंड 10 into 4 सेंटीमीटर की और 250 ml डालना है इसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर. टेक 2 स्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट. उसके बाद 2 जो चम्मच है हमारे कॉपर सल्फेट के डालने हैं इसके अंदर और कुछ जो है सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है कॉपर सल्फेट के अंदर. क्लीन कॉपर सल्फेट प्लेट्स विद सैंड पेपर. उसको कॉपर प्लेट को जो है सैंड पेपर से जो है क्लीन करना है. नाउ रीच देम विद वाटर एंड ड्राई देम. अब उसको जो है अच्छे से वाटर से भिगोना है और उसको सुखाना है. कनेक्ट द कॉपर प्लेट टू टर्मिनल द बैटरी. इमर्स देम इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. क्या कि कनेक्ट द कॉपर प्लेट. अब कॉपर प्लेट को जो कनेक्ट करना है बैटरी से इमर्स देम इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और उसको कॉपर सल्फेट के अंदर डाल देना है. अलाउ द करंट टू पास फॉर अबाउट 15 मिनट्स. 15 मिनट तक उसके अंदर करंट पास करना है. नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड लुक एट देम केयरफुली. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन एनी वन ऑफ देम? डू यू फाइंड अ कोटिंग ओवर इट? व्हाट कलर इज द कोटिंग? नोट द टर्मिनल ऑफ द बैटरी विद व्हिच दिस इलेक्ट्रोड इज कनेक्ट. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है. तो नीचे हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाला हमने
और 2 कॉपर प्लेट लिए, उसको बैटरी से कनेक्ट किया, तो उसके अंदर जैसे ही 15 मिनट्स के लिए हमें करंट पास करेंगे, नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड लुक देम केयरफुली। जैसे ही हम उसको फिर बाहर निकालेंगे, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन एनी वन ऑफ देम, व्हाट कलर इज द कोटिंग, नोट डाउन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी विद व्हिच द इलेक्ट्रोड इज कनेक्ट। तो कह रहे कि हमने क्या करना है, जैसे कॉपर प्लेट को इसके अंदर डिप किया, इसके अंदर करंट पास किया, इसको हमने बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद आफ्टर डूइंग द, तो हमने देखा कि एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल जो है किसी कोई जो कलर चेंज आ गया, कॉपर प्लेट का जो पहले कलर था उसका जो चेंज कलर में चेंज आ गया, उसमें वो क्या हुआ, मतलब एक जो लेयर थी उसके ऊपर दूसरी लेयर डिपॉजिट हो गई। तो जैसे कॉपर सल्फेट इसके अंदर जो पास करेंगे, जो कॉपर है वो डिपॉजिट हो जाएगी दूसरे के ऊपर। When electric current is passed through the copper sulfate solution, copper sulfate dissociate into copper and sulfate। जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर करंट पास करेंगे तो कॉपर और सल्फेट जो है सेपरेट हो जाएगा। द कॉपर द फ्री copper gets drawn to the electrode connected to the negative terminal of the battery and get deposit on it, but what about the loss of copper from the solution? जब जो इलेक्ट्रिक करंट जो कॉपर सल्फेट के अंदर जब पास करेंगे, जो कॉपर सल्फेट है वो कॉपर और सल्फेट के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। जो कॉपर है तो फ्री होके वो कहाँ पे चल जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के पास, एंड गेट डिपॉजिट ऑन, वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन? Now from the other electrode, a copper plate and equal amount of copper get dissolved in the on the solution। जो हमने कॉपर की जो हमने इलेक्ट्रोड डाली है, वहां से हम कॉपर जो है वो इक्वल अमाउंट में फिर इसके सॉल्यूशन के अंदर डिपॉजिट हो जाएगी। Thus the loss of copper from the solution is restored, ताकि जो सॉल्यूशन से जो कॉपर आई है वो वहां पे दोबारा आ जाए। एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। एंड कॉपर गैस ट्रांसफॉर्म द वन इलेक्ट्रोड टू द अनदर, और ऐसे ही जो कॉपर है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे जो है ट्रांसफर होती जाएगी। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिट अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मटेरियल, एक लेयर जो मेटल की दूसरे मटेरियल के ऊपर डिपॉजिट करने को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की जब कवरिंग कर देते हैं हम, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो हमने जो हमारी मटेरियल दिखाए हुए हैं, इसके अंदर जो पहले मेटल है, एक मेटल जो है दूसरी मेटल के ऊपर जो है जो कवर कर, इसके ऊपर प्लेटिंग कर देते हैं, इसको बोलते हैं हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे की, हमने अभी स्टडी किया है, तो हमने एक बार इसको रिवाइज करते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमने कैसे की। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हमने क्या किया, एक सोल्यूशन लिया कॉपर सल्फेट का, उसके अंदर थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाला, और ताकि वो जो है कॉपर, ताकि जो कंडक्टिंग बने, और 2 कॉपर प्लेट लिए, उसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया। जैसे कॉपर सल्फेट के अंदर जो हमने कॉपर सल्फेट के अंदर हमने ये डाल दिया, connect the copper plate to the terminal of the battery, immerse them in the copper sulfate solution, allow the current to pass for about 15 minutes। अब करंट को जो हमने 15 मिनट्स के लिए पास किया, नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम द सॉल्यूशन। अब जो क्या करना है, इलेक्ट्रोड को रिमूव कर देना है, एंड लुक एट देम केयरफुली, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन एनी वन ऑफ देम, डू यू फाइंड द कोटिंग ओवर इट, व्हाट कलर इज द कोटिंग, नोट डाउन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी विद व्हिच द इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड। तो हमारा 14.7 में हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखा, 2 कॉपर प्लेट यूज की, नीचे सॉल्यूशन, उसको हमने ऊपर बैटरी से कनेक्ट किया। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड फ्रॉम द सॉल्यूशन। अब क्या करना है, इलेक्ट्रोड को जो है हमने रिमूव कर देना है सॉल्यूशन से। अब उसको ऑब्जर्व करना है कि क्या उसमें डिफरेंस नजर आया, तो उसके ऊपर कोई ना कोई कोटिंग होगी, व्हाट कलर उसका, और जो हमारा जो कलर भी चेंज आएगा, तो क्या कलर चेंज आया और कैसे चेंज आया हम देखेंगे। कहते जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट कॉपर सल्फेट में पास करेंगे तो वो डिसोसिएट हो जाएगा कॉपर और सल्फेट के अंदर, जो कॉपर है वो नेगेटिव टर्मिनल पे डिपॉजिट हो जाएगी एंड गेट डिपॉजिट ऑन इट। बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन, जो कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन से जो है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पे डिपॉजिट हो जाएगी, तो वो कॉपर वे कहाँ से आई, वो इलेक्ट्रोड जो ऊपर हमारी कॉपर की है, जो ऊपर दिखाई है, वहां से जो है फिर सॉल्यूशन के अंदर डिपॉजिट हो जाएगी इक्वल अमाउंट में, ताकि जो सॉल्यूशन के अंदर जो लॉस आया है कॉपर का वो रिस्टोर हो जाए। दिस मीन्स दैट कॉपर गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर। ऐसे ही जो है कॉपर जो है प्रोसेस चलता रहेगा, और कॉपर जो है
एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे जो है हमारी ट्रांसफर होती जाएगी। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? एक लेयर डिजायर्ड मटेरियल की दूसरे मटेरियल पे कवर करना, डिपॉजिट करना है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। उसके बाद हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ वेरी यूजफुल प्रोसेस. It is widely used in industry for coating object with a thin layer of different metal. The layer of metal deposit has some desired property which the metal of the tape has. For example, chromium plating is done on many objects such as car parts, bar tabs, kitchen gas burner, bicycle handlebars, wheel rims and many others. इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. इट इज वाइडली यूज इन इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट को दूसरे मेटल के लेयर डिपॉजिट कराने के लिए. फॉर एग्जांपल, क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मैनी ऑब्जेक्ट्स सच एज कार पार्ट्स. के जो क्रोमियम प्लेटिंग करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स, कार पार्ट्स पे, टैब्स पे, किचन गैस बर्नर पे, बाइसिकल हैंडल बार पे, तो वहां भी हम क्रोमियम की जो प्लेटिंग करते हैं. इसके अंदर क्रोमियम हैज ए शाइनिंग अपीयरेंस. क्रोमियम के अंदर बहुत ज्यादा शाइनिंग अपीयरेंस होती है. और इसके बाद में ये जो हमारा एक तो ये बहुत जो है इतनी जल्दी कोरोड नहीं होता, और जो इसके अंदर स्क्रैच को रेसिस्ट करता है. क्रोमियम जो हमारी बहुत एक्सपेंसिव होती है, एंड इट मे नॉट बी इकोनॉमिकल टू मेक द होल ऑब्जेक्ट बट out of chromium, so the object from a cheaper metal and has a coating of chromium over it, it is deposited. तो हमने क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं, उसके बाद हमने टिन की प्लेटिंग करते हैं, वो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. हमने आज इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में पढ़ा, तो हमने इसको एक बार कल रिवाइज भी करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग को. तो आज सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, क्या होता है. उसके बाद हमने जो पोटैटो को टेस्ट किया कि इसके अंदर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है या नहीं होता. और उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के एप्लीकेशंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा. किसी बच्चे को इस चैप्टर के बारे में कोई भी क्वेरी करनी हो,